नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। और मैं इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूं रसायन विज्ञान में अगर आप लोगों को रिएक्शन बनाना नहीं आता है, रिएक्शन करना नहीं आता, लेकिन एक ही वीडियो में आप रसायन विज्ञान के बनने वाले हैं मास्टर। दोस्तों, मैंने जो थंबनेल में लिखा है बिल्कुल ही सत्य लिखा है। अगर आपको रसायन विज्ञान बिल्कुल बनाना नहीं आता है, लेकिन एक ही वीडियो में आप रसायन विज्ञान की बहुत ही बड़ी बड़ी रसायन अभिक्रियाएं बनाने वाले हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको जरूर देखना है और पूरा देखना है, तभी इस मास्टर बनने वाले हैं रसायन विज्ञान में। तो हम सबसे पहले क्या करना है, रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को आपको सिखाने वाले हैं। तो रसायन विज्ञान की अभिक्रियाओं को सिखाने से पहले उसके बारे में थोड़ा बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। अगर वो मुझे नहीं पता होंगी, रसायन विज्ञान की अभिक्रियाएं हम तो नहीं बता सकते और ना ही आप बना सकते हैं। तो बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, कहेंगे बच्चों सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड होता है -1 लगा है, ठीक है। कहेंगे सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड को हिंदी में किस नाम से पुकारेंगे, कहेंगे ये एल्केन होता है बच्चों। क्या होगा, एल्केन। क्या होता है, एल्केन कहेंगे। सिंगल बॉन्ड को हम एल्केन कहते हैं, आपको याद कर लेना। ये सिंगल बॉन्ड कहीं भी लगा है हम जानेंगे ये एल्केन है। क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं। इसको हम बड़ा ही आसान भाषा में सीखेंगे। एल्केन को कैसे पहचानेंगे, कौन सी चीज़ एल्केन होती है। कहेंगे अगर कार्बन मेरे पास एक है तो एक को हिंदी में कहते हैं मैथ, और इसी में लगा है एन, तो हम कहेंगे एन लगे। कार्बन के लास्ट में एन लगा है। अगर कोई शब्द हिंदी में लिखा जैसे मेथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इसमें एन लगा लास्ट में, कार्बन के लास्ट में अगर एन जुड़ेगा तो हम जानेंगे उसमें भाई सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। कौन सा बॉन्ड लगा है, कहेंगे ब्यूटेन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। क्यों, ब्यूट माने 4 कार्बन होते हैं, एन लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड लगा हुआ। लेकिन इंग्लिश में दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में जैसे कोई सूत्र के रूप में लिखा है तो उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे कार्बन यहाँ मेरे पास 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो मैं आपको बताऊं कि ये हमारे पास एल्केन है या नहीं है। आपको ये बताना एल्केन है या नहीं, कैसे पहचानेंगे। कहेंगे एल्केन पहचानने का एक बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। कहेंगे जितने कार्बन है, कार्बन का डबल कर दो। अगर एल्केन आपको पहचानना है तो उसकी यही शर्त होती है, कार्बन की संख्या का डबल कर दो। बच्चों इसमें कार्बन है कितने, कहेंगे कार्बन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 सी है ना, 1 कार्बन है, तो इस 1 कार्बन जितना कार्बन हो उसके नंबर को डबल कर दो। 1 का डबल हमारा 2 हो जाएगा, और डबल में अगर 2 जोड़ देंगे, अगर डबल्स के दूने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है तो हम कहेंगे भाई ये एल्केन है। ये क्या है बच्चों, एल्केन है। और इसके नाम को लिखने के लिए हिंदी में लास्ट में एन जोड़ देंगे, ये हमारा फंडा होता है। एल्केन किसे कहेंगे, अंग्रेजी में अगर कार्बन लिखा है तो हाइड्रोजन उसका डबल से 2 ज़्यादा होगा। कहेंगे अगर कार्बन मेरे पास 2 हैं तो हाइड्रोजन कितने होंगे, मुझे एल्केन के रूप में लिखना है। कार्बन 2 है तो 2 का डबल कर दीजिए बच्चों, 2 का डबल होता है 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ये हमारा एल्केन हुआ। तो एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड होता है। कहेंगे सिंगल बॉन्ड किसमें लगा होता है, कि अगर कोई नाम अगर हिंदी में दिया है तो उस कार्बन के लास्ट में एन जुड़ेगा तो भी हमारा होगा। अगर अंग्रेजी में लिखा है तो कार्बन की संख्या से दूने से 1 ज़्यादा है तो हम पहचान जाएंगे ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है इसमें, ठीक है। और मुझे अभिक्रियाएं करना है क्या, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। और सिंगल बॉन्ड में कार्बन चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 है, सारे कार्बन के लिए लागू होता है। लेकिन डबल बॉन्ड की बात आती है, डबल बॉन्ड को हम एल्कीन भी कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड को है एल्कीन कहते हैं। क्या कहेंगे, एल्कीन। बच्चों डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं। बड़ा बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ जाती है ना, रसायन विज्ञान में ऐसी कोई भी अभिक्रिया नहीं है जो आप लोग बना सके ना बना सके, ठीक है। एल्कीन का मतलब होता है, कहेंगे कार्बन जितना है उसका डबल कर दो, कार्बन की संख्या का डबल कर देंगे, जो भी आएगा, जो भी सूत्र बनेगा वो डबल बॉन्ड लगा हुआ। कहेंगे कार्बन मेरे पास यहाँ 2 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, कि 2 का डबल कितना होता है, 4। कहेंगे इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है। कैसे पहचाना, कार्बन जितने भी लगे हों उसका डबल अगर हाइड्रोजन होगा तो उसमें डबल बॉन्ड लगेगा, और डबल बॉन्ड को हम एल्कीन कहते हैं। डबल बॉन्ड को बच्चों क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। कहेंगे सिंगल बॉन्ड की पहचान क्या होती है, कि जितना कार्बन होता है उसका डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होता है, वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। कार्बन 1, इसका डबल
एक का डबल 2, उसमें 2 जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आपको समझ में आ गया। सिंगल बॉन्ड को एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं। और मैं अब आपको बताने वाला हूं अपक्रिया का सबसे पहला जो है रिएक्शन करने वाला हूं। सबसे पहला मेरे पास क्या दिया है, कहेंगे एथेन से एथिल क्लोराइड बनाना है। एथेन से एथिल क्लोराइड बनाना है। आपको एक और याद करना, एथेन का फार्मूला सब बच्चे बता देंगे। मैंने कहा शुरू में कार्बन लिखा, एथ का मतलब होता है कार्बन 2। एथ का मतलब होता है कार्बन 2 बच्चों, एथ का मतलब कार्बन 2 होता है। एथ का मतलब कार्बन 2 और एन लगा है। एन का मतलब क्या होता है, कहेंगे एन अगर लगा है तो हम पहचानेंगे कार्बन का डबल, और डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन लिख देंगे, हमारा बन जाएगा सूत्र। 2 का डबल 4, 4 में 2 जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 6। कहेंगे ये हमारा एथेन का फार्मूला हो गया। कहेंगे कार्बन की संख्या से दूने से 2 ज़्यादा है, हम जानेंगे एथेन है। ठीक है, अब हम मुझे एथेन से बनाना है। इस एथेन को हम क्या कहेंगे, एल्केन भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एल्केन। एल्केन किसे कहते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है बच्चों, एल्केन कहलाता है। इसमें सिंगल बॉन्ड लगा है, हाँ लगा। कैसे पहचाना, कहेंगे कार्बन का डबल से 2 ज़्यादा अगर है वो हमारा सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अब मेरे पास सिंगल बॉन्ड अगर लगा है और मुझे उसे बदलना है क्लोराइड में। बच्चों इस एल्केन मेरे पास है, इस एल्केन में अगर कोई भी चीज़ जब जुड़ेगी तो वो जुड़ेगी कब, हाइड्रोजन को निकाल कर जुड़ती है। जैसे कार्बन में यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो इस कार्बन की संयोजकता हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर इसमें अगर और कोई चीज़ अगर जोड़ना है तो वो नहीं जुड़ेगी। अगर जोड़ना चाहते हैं तो क्या होगा, हाइड्रोजन उसमें निकलेगा, उसके साथ उसके बाद में इसमें कोई चीज़ जुड़ेगी। अगर सिंगल बॉन्ड से मुझे क्लोराइड में बदलना है, किस में बदलना है, क्लोराइड। या बच्चों याद रखना, दूने से 2 ज़्यादा है तो लास्ट में एन जोड़ देंगे, और दूने से 1 ज़्यादा, दूने से 2 का ज़्यादा, 2 का दूना कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ हम जोड़ देंगे Cl। इन्होंने बोला कि एथेन से एथिल क्लोराइड बनाना है, तो एथेन का फार्मूला ये हुआ दूने से 2 ज़्यादा, अब दूने से 1 कम, क्योंकि इसमें कोई चीज़ जब एथेन में जुड़ेगी तो हाइड्रोजन को कम करके, हाइड्रोजन को कम कर दिया जाएगा, उसके साथ में इसमें कोई चीज़ जुड़ पाएगी। तो ये किसके अपक्रिया करेंगे, कहेंगे Cl2 से अपक्रिया करेंगे, और प्रकाश की उपस्थिति में। और किसका प्रकाश बच्चों होगा, कहेंगे सूर्य के प्रकाश में। हमेशा याद करना, ये पहली अपक्रिया मेरे पास है, और इस अपक्रिया को अगर आप समझ जाते हैं तो आप रसायन विज्ञान में बहुत सारी अपक्रियाएं करने वाले हैं बच्चों, बहुत सारी अपक्रिया करने वाले हैं। मैंने कहा ये एल्केन है, एल्केन से एल्किल क्लोराइड में बदलना है। एल्केन से एल्किल में कैसे बदला जाता है, एल्केन से एल्किल में कैसे बदला जाता है, आपको समझ लेना। अगर समझ जाते हैं ना, अपक्रिया को रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। ये एल्केन है, एल्केन एन लास्ट में हम एन बोल रहे हैं, इसका मतलब कार्बन की संख्या से दूने से 2 ज़्यादा है। अब यहाँ एल्केन से एल्किल में बदल रहे हैं, इल बोल रहे हैं। इल का मतलब होता है कार्बन की संख्या से दूने से 1 ज़्यादा। कार्बन यहाँ 2, दूने से 2 ज़्यादा है एन बोलेंगे, दूने से 1 ज़्यादा है इल बोलेंगे, और उसमें अगर Cl जुड़ेगा तो हमें अपक्रिया करनी पड़ेगी Cl2 से प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन इसके बाद में क्या बचता है, कहेंगे यहाँ H1 निकला था, Cl यहाँ 2 थे, 1 Cl इसका बचा, 1 हमारा H इसका बचा, तो यहाँ बचने वाला है हमारा HCl। ये अपक्रिया हम इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास कन्वर्जन अपक्रिया आती है, उसमें मुझे जो बनाना पड़ता है सेम वही लिखना, जो नहीं मुझे जरूरत नहीं जिसकी है उसको हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। इसको चाहे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कन्वर्जन अपक्रिया के रूप में लिखेंगे C2H6, C2H6 लिखेंगे, और यहाँ लिखना है Cl2, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, Cl2 और प्रकाश की उपस्थिति में। और कौन सा प्रकाश होगा, सूर्य का प्रकाश। क्या बना था हमारा C2H5Cl, और यहाँ जो बचेगा मुझे इसकी लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर कन्वर्जन अपक्रिया है तो हमें चाहें तो यहाँ -HCl लिख सकते हैं। इससे मुझे ये पता चलता है कि इसमें HCl मेरे पास बचा हुआ था, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब वो समझ में आया कि एल्केन से एल्किल क्लोराइड में बदलना बड़ा ही आसान होता है। किससे अपक्रिया की जाती है, Cl2 से, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे तो एल्केन जो होता है वो एल्किल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये भी समझ में नहीं आता है ना, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता है नहीं।
अब मैं आपको बताऊंगा एल्केन बहुत सारे होते, एक एल्केन नहीं होता, एल्केन बहुत सारे बच्चों होते। एल्केन की शर्त ये होती है, कार्बन अगर हम 3 लेंगे, ध्यान सुनना, कार्बन अगर 3 लेंगे, एल्केन का यही नियम होता है। एल्केन अगर हमको बनाना, और मैंने अभी बताया अभिक्रिया जो पीछे बताई हुई है वो एल्केन की एल्किल में कन्वर्ट कर दी, एल्केन को एल्किल क्लोराइड में बदल दी। एल्केन की शर्त क्या होती है, अगर कार्बन 3 है तो 3 का डबल कर दो, 3 का डबल कितना होता है 6, 3 दूना 6, और 6 में दूने में 2 और जोड़ दो, 3 का डबल 6 और इसमें 2 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। ये हमारा एल्केन है, ये क्या है, एल्केन है। C3H8 हमारा एल्केन है और मुझे इसे एल्किल क्लोराइड में बदलना है। एल्किल क्लोराइड में बदलेंगे तो हमें Cl2 से अभिक्रिया करनी पड़ेगी, किसके साथ में, सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे बच्चों तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन नहीं चेंज होगा, कार्बन 3 ही रहेगा, हाइड्रोजन कम होगा। जैसे हाइड्रोजन कम होता है उसमें Cl जुड़ जाएगा और बचेगा क्या, HCl। चाहे यहाँ लिखो या ना लिखो तो यहाँ हम HCl लिख सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा एल्किल से एल्किल क्लोराइड, एल्केन से एल्किल क्लोराइड में हमारा बदल गया, ठीक है। ये अभिक्रिया अगर पूछी जाती तो पूछा जाता प्रोपेन से प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। बच्चों बड़ा प्रेम से समझना है, रासायनिक अभिक्रियाएं अगर आपको सीखना है तो यार इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना। बहुत ही बारीकी से, बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको अभिक्रिया को हम सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी एल्केन होगा वो एल्किल क्लोराइड में आसानी से बदल जाएगा। एल्केन होता क्या है, एक बार आप लोग बता दो, एल्केन क्या होता है। कहेंगे कार्बन की संख्या का डबल कर दीजिए। कहेंगे अगर कार्बन मेरे पास 4 हैं बच्चों, कार्बन अगर 4 हैं तो हम क्या करेंगे, एल्केन कैसे बने, कार्बन अगर 4 हैं 4 का डबल कर दो भाई 8 हो जाएगा और उसमें 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा। ये हमारा एल्केन है, एल्केन है और इसे एल्किल में बदलना है। एल्किल के हम कहेंगे इसमें हाइड्रोजन एक कम हो जाएगा, एल्केन से एल्किल में बदलना है तो हाइड्रोजन इसमें एक 10 था, एक 9 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। एल्केन से एल्किल में बदलने के लिए, और कौन से एल्किल, क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड में बदलने के लिए Cl2 से अभिक्रिया करेंगे प्रकाश की उपस्थिति में। वो भी प्रकाश होना चाहिए किसका, सूर्य का, ठीक है। हमारी अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी एल्केन होगा वो एल्किल क्लोराइड में आसानी से बदल जाएगा। किससे अभिक्रिया करेंगे, Cl2 से आपको अभिक्रिया करनी पड़ती है और वह एल्किल क्लोराइड में आसानी से बदल जाता है। अब बच्चों मेरे पास दिया है एथेन से एथीन बनाना। मैं आपको बताऊंगा सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में। कहेंगे एथेन है, एन लगा है, एथ का मतलब कार्बन 2, एन लगा है दूने से 2 ज्यादा, कार्बन 2 है, 2 का दूना 4 और 2 जोड़ दो 6, ये हमारा एथेन से। और एथीन बनाना है, डबल बॉन्ड है। एथीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड को दूसरे नाम से किस नाम से पुकारते हैं, एल्कीन। कहेंगे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में बदलना है, सिंगल बॉन्ड के डबल बॉन्ड में बदलना है तो बदल सकते हैं। कैसे, एन है सिंगल बॉन्ड, इन है डबल बॉन्ड, कार्बन हमारे 2 हैं, दूने से 2 ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड, और कार्बन का डबल होगा वो हमारा डबल बॉन्ड होता है। कार्बन 2 है, 2 का सीधा डबल कर दिए, 2 दूना 4। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना कैसे हम पहुंचेंगे, तो ये अभिक्रिया बच्चों 2 स्टेप में होगी। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में डायरेक्ट मुझे पहुंचाना बहुत ही कठिन होता है, नहीं पहुंच सकते। तो पहले हम सिंगल बॉन्ड को, सूत्र क्या होता है एथेन का, कहेंगे C2H6। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आसानी से नहीं जा सकते, पहले उसे Cl में कन्वर्ट करना पड़ता है, Cl में। तो एल्केन को Cl में कन्वर्ट करना हमने अभी सिखाया है। कहेंगे Cl2 से क्रिया करेंगे और सूर्य के प्रकाश के साथ, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे तो मुझे क्या बनेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन बच्चों कम हो जाएगा और इसमें Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। मैंने कहा एल्केन से एल्कीन में बदलना है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना है, तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आसानी से हम नहीं जा सकते हैं, पहले उसे हम क्लोरो में बदलने पड़ेंगे। उसे मैंने क्लोरो में कैसे बदला जाता है, कहेंगे एल्केन को क्लोरो में बदलने के लिए Cl2 से अभिक्रिया की जाती है, प्रकाश की उपस्थिति में हमारा क्लोरो में बदल गया।
जो बचेगा, बच्चे मन में आता है कि बचा हुआ कहाँ ले जाएंगे, अपक्रिया संतुलित नहीं है बच्चों। कन्वर्जन अपक्रिया में जो बचता है उसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये कन्वर्जन जो मुझे बनाना है वही लिखेंगे, जिसको मुझे जरूरत है वही लिखें, बाकी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरो बन गया। अब क्लोरो से डबल बॉन्ड में जाना आसान होता है, क्लोरो से डबल बॉन्ड में जाना आसान होता है, कहेंगे Al एल्कोहलिक केवच होता है। एल्कोहलिक केवच कंपाउंड से अपक्रिया कर देंगे तो इसमें जो Cl होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। क्या बचेगा, C2H4 सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में बदल गया। यहाँ सिंगल बॉन्ड से डबल, कार्बन यहाँ 2 हैं और डबल बॉन्ड में जब जाएगा तो कार्बन का डबल हाइड्रोजन होगा, तो कहेंगे C2H4 हमारा बदल जाएगा। अगर ये अपक्रिया आपको समझ में आ गई है बच्चों, एक बार मुझे बता दीजिए सर मुझे ये अपक्रिया बिल्कुल समझ में आ गई। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाने के लिए हम सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में नहीं जा सकते हैं। पहले सिंगल बॉन्ड को हम एल्किल क्लोराइड में ले जाएंगे, क्लोरो में ले जाएंगे। जब क्लोरो हो जाएगा उसे एल्कोहलिक केवच से अपक्रिया कर देंगे, डबल बॉन्ड में बदल जाएगा। एक बार आप लोग बता दें ये अपक्रिया आपको समझ में आती है, आई है या नहीं है। अब दूसरी अपक्रिया कहेंगे भाई ये हमारा प्रोपेन है बच्चों। क्या है, प्रोपेन। ये हमारा क्या हुआ, प्रोपेन से एक बार में इसमें कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। कहेंगे प्रोपेन से प्रोपीन में, ओके, प्रोपेन से प्रोपीन में बदलना, प्रोपीन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना है। प्रोप का मतलब क्या होता है, कार्बन होते कितने, कार्बन कितने बच्चों, एक बार बताओ कार्बन कितने प्रोप में होते, 3 होते हैं। 3 कार्बन हैं। हाइड्रोजन बच्चों कितने होंगे, 3 दूना 6, 2 8, दूने से 2 ज़्यादा। पहले हम इसे क्लोरो में ले जाएंगे। क्लोरो में ले जाने के लिए Cl2 और सूर्य का प्रकाश लेंगे हम, Cl2 और सूर्य का प्रकाश लेंगे, इसकी उपस्थिति में अपक्रिया करेंगे। अब हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 8 थे। हाइड्रोजन कितने रह जाएंगे, 7 रह जाएंगे और एक Cl इसमें जुड़ जाएगा। जब Cl बन जाएगा तो उसे डबल बॉन्ड में बनाना बहुत ही आसान होता है बच्चों। किससे क्रिया कर देंगे, एल्कोहलिक केवच से क्रिया कर देंगे। एल्कोहल जो होता है केवच के साथ में अपक्रिया कर देंगे, एल्कोहलिक केवच के साथ में अपक्रिया कर देंगे। तो यहाँ C3 है और हमारा 3 दूना 6, मतलब कार्बन का डबल अगर हाइड्रोजन होता है इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जाता है। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाना बहुत ही आसान होता है, सारे बच्चे सीखने वाले हैं, सीख गए होंगे। एक बार आप बता देते हैं, एक बार आप बता सकते हैं सर मैंने ये अपक्रिया समझ ली है, ठीक है। अब मैं अगली अपक्रिया बताने वाला हूं। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एथीन, डबल बॉन्ड एथीन है, इन है, कहेंगे डबल। एथीन का मतलब होता है कार्बन यहाँ 2 हैं, हाइड्रोजन यहाँ 4 होंगे। एथीन का मतलब लास्ट में इन लगा है, डबल बॉन्ड पाया गया। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होता है। एथीन का फार्मूला, एथ का मतलब कार्बन 2 है, इन लिखा है तो कार्बन जितना होगा उसका डबल हाइड्रोजन होता है, एथीन है। एथीन से सिंगल बॉन्ड में जाना बड़ा ही आसान होता है। एथेन से एथेन है, एथीन से एथेन, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना बड़ा ही आसान होता है। खाली H2 से अपक्रिया कर देंगे तो ये हमारा बदल जाएगा C2H6 में बदल जाएगा, दूने से 2 ज़्यादा में बदल जाएगा। जो H2 होंगे वो इसमें संयुक्त हो जाएंगे। सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जाना बड़ा ही आसान होता है। H2 से अपक्रिया कर देंगे, किससे कर देंगे बच्चों, H2 से। इसके बाद में अगर तुमसे कह दिया जाए प्रोपीन, बच्चों किसमें, प्रोपीन है, प्रोपीन से प्रोपेन में जाना, प्रोपीन से प्रोपेन में जाना, प्रोपीन से प्रोपेन। प्रोप का मतलब कार्बन 3, इन का मतलब 3 दूना 6, इन लगा है, इसके कार्बन जितने हैं उसका डबल हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड पाएगा। सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, H2 से अपक्रिया कर देंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, C3 दूने से 2 ज़्यादा, 3 दूनी 6 और 2 8, ये हमारा
प्रोपेन बन गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।